हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव स्वागत करता हूं आप सबों का अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक कंसेप्ट को देखा, उसके एग्जांपल्स को देखा, साथ ही साथ जो एक्सरसाइज है उस पर भी एक वीडियो बना दिया गया है। पहले आप उन सारे वीडियोस को देख जाएं, फिर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू जो है अभी आर एस अग्रवाल के नए एडिशन की बुक को जब आप देखेंगे तो उसमें से हटा दिया गया है। लेकिन ये एमसीक्यूज का जो लेवल था बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हुआ करते थे। इसमें बेसिकली जो लोग आईटीआई का या पॉलिटेक्निक जैसे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे थे उन लोगों के लिए क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल है। हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये एमसीक्यूज को लेकर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए। जो लोग एमसीक्यूज के लिए इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपका, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिए, इसको पॉज कर लीजिए, ठीक है। हम इसको आपको बताते चले जाते हैं, आप अपने आंसर को इससे मैच कर लीजिएगा। सेक 60 के लिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा cos 60 और cos 60 के लिए याद रखना होगा sin 30। sin 30 जो कि 1/2 होता है तो cos 60 भी 1/2 होगा और cos 60 का रिवर्स होता है sec, तो 2 का स्क्वायर -1 तो 4 - 1 = 3। आसान था क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस में कुछ कुछ डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, x into tan 45 डिग्री into cos 60 डिग्री इज इक्वल्स sin 60 डिग्री into cot 60 डिग्री। आपको x का वैल्यू निकालना है और आपके पास ऑप्शन है 1, 1/2, 1/√2 और √3। पाउज करके आप इसको सॉल्व करें। x इंटू tan 45 का वैल्यू होता है 1, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cot 60 के लिए tan 60 के पास जाइए, √3 होता है तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। x/2 इक्वल्स टू 1/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चूंकि सब क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है तो एक लाइन से पहले वैसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर देते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा सब में अपना अपना ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। tan x is equals to 3 into cot x, then x equals to what? ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 15 डिग्री। देखिए इसको बहुत आसान है, आप tan x is equals to 3 और cot x को 1/tan x लिख सकते हैं। पहले वीडियो में बताया गया है cot और tan का रिलेशन। tan x into tan x tan x square x हो जाएगा इक्वल्स टू 3, तो tan x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास √3। ठीक है, तो √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan x इक्वल्स टू tan 60 डिग्री लिख देंगे तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत? cot x को 1/tan x कर दिए, tan x into tan x tan square x हो गया। tan x चूंकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर x है, आप इधर भी रूट कर दें इधर भी रूट कर दें, सेम प्रोसेस है, इधर का स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो tan x आपका 60 डिग्री, x 60 डिग्री आ गया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 के पहले क्वेश्चन नंबर 6 और 5 एक जैसे हैं, हम 6 को डिस्कस कर देते हैं। 2 cos 3 थीटा, देखिएगा 3 और क्यूब थीटा दोनों में बहुत अंतर होता है, इस पर ध्यान रखिएगा। थीटा इक्वल्स टू व्हाट? आपको ऑप्शंस दिए हैं 10, 15, 20 और 30। सबसे पहले cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2 जो वैल्यू होता है ना वो साइन का 30 होता है, cos का 60 होता है, तो cos 60 कर लीजिए। दैट मींस 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री बाई 3 तो 20 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहां पर, √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन है 15, 30, 45, 60। 15, 30, 45 और 60।
सबसे पहले √3 tan 2 थीटा इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 3/√3 हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर √3 हो जाएगा। tan 2 थीटा इक्वल्स टू √3 को क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, दैट मीन्स 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो थीटा कितना होगा 60/2 30 डिग्री। कोई दिक्कत समझने में? अगला क्वेश्चन 8 नंबर सेम पैटर्न पर है, जैसा a+b और a-b के बेसिस पर बताया गया है। 9 भी सेम है, 10 11 सेम है, 12 से लेकर के 18 तक केवल वैल्यू पुट करना है, 19 20 भी वैल्यू पुट करना है। एक क्वेश्चन है 23 नंबर, वैसे ये भी वैल्यू पुटिंग पर है, लेकिन इसको थोड़ा आपको बताते हैं। 4 sin 4 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ऑप्शंस दिया हुआ है आपको 8/3 11/6 13/6 और 13/8। सबसे पहले 4 sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का होल 4 हो जाएगा, cos 60 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहां पर 4 है पावर, इसको 4 कर लीजिए, माइनस 2/3 sin 60 1/2 1/√2 √3/2 का होल स्क्वायर। आपको याद हो जाए इसीलिए बार बार मैं कोशिश करता हूं कि sin 30 से स्टार्ट किया जाए। cos 45 1/√2 प्लस 1/2 और tan 60 है तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है? आगे चलते हैं। 4 1/16 प्लस 1/16 माइनस 2/3 3/4 माइनस 1/2 प्लस 3/2। कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 2/16, 2 से 8 टाइम्स में, 4 से 2 टाइम्स में, 2/3 4 3 माइनस 2 2 जा 4 2 प्लस 3/2, तो 1/2 माइनस 2/3 इंटू 1/4 प्लस 3/2, तो आ जाएगा 1/2 माइनस 1/6 प्लस 3/2, है कि नहीं? 6 से एलसीएम ले लीजिए, 2 से 6 3 टाइम्स में, माइनस 6 से 6 1 टाइम्स में, प्लस 2 से 6 3 9 9 3 12 में 11/6। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत समझने में? केवल वैल्यू पुट करना था, कुछ नया नहीं था। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था इसलिए डिस्कस कर दिए। अब बाकी के जो 4 सवाल है वो चारों अच्छा सवाल है, 25 से लेकर 28 तक। ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चंस पर, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। आपने अब तक जो पढ़ा है उसी में से ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 25, साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 और कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट? 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन अल्फा है और 1/2 जो होता है वो वैल्यू किसमें होता है साइन में? साइन 30 डिग्री का होता है, तो अल्फा आ गया आपका 30 डिग्री। और कॉस बीटा है 1/2 कब होता है? इसमें 30 है, उसमें 60 में होगा, उल्टा चलता है, तो बीटा हो गया आपका 60 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 30 प्लस 60 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। इसी पे आपको दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 आपको गिवन है। अब पूछ रहा है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी के एलडीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शंस हैं 1 1/2 1/4 और 3/4। इसको मुंह से आप बना सकते हैं वर्बली।
मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, आप उसको उधर भेज दीजिए, इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा। किस थीटा पर जाके दोनों सेम होता है? चार्ट को जब आप याद करेंगे ध्यान में आएगा आपको कि थीटा का डिग्री जो 45 होता है तो साइन और कॉस का वैल्यू 1/√2 होता है कि नहीं? अब आपको थीटा का वैल्यू पता चल गया, इस थीटा को यहां पुट कर दीजिए। ये जो गिवन टर्म्स था इसमें से केवल आपको थीटा निकाल लेना था। जब थीटा पता चल गया तो यहां पुट कीजिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री साइन 4 45 डिग्री प्लस कॉस 4 45 डिग्री 1/2 1/√2 का होल 4 प्लस 1/√2 का होल 4। तो √2 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1/4 मतलब 2/4 मतलब 1/2। इसका भी आंसर आपका बी। क्लियर है? इस क्वेश्चन को समझिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको 0 दिया है तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा, तो थीटा आपका 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पे ही साइन और कॉस दोनों बराबर होता है, दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए साइन 4 प्लस कॉस 4 में, साइन 4 45 प्लस कॉस 4 45 दोनों का वैल्यू आपको पता है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला दो क्वेश्चन और है 27 और 28। 27 नंबर और 28 दो क्वेश्चंस को हम लोग और डिस्कस कर देते हैं और ये एक्सरसाइज का एमसीक्यूज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि इफ एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट सी, दैट मींस ये और सी पर राइट एंगल है, तो रिमेनिंग एंगल से और बी बच गया। आपसे पूछा जा रहा है cos a प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन है आपके पास 0, 1/2, 1 और √3/2। सबसे पहले आपको केवल इतना सा जानना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में इसका होता है वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, तो सी यहां पर आपको 90 डिग्री गिवन है। रिमेनिंग जो दो एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है, तो रिमेनिंग जो एंगल होंगे वो ऑलवेज एक्यूट एंगल होंगे। इस बात को ध्यान रखिए और उनका सम जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। दैट मींस ए प्लस बी कुछ भी कर ले 90 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक एंगल उसका 90 है, इसलिए उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जा रहा है। तो cos 90 किसको वैल्यू याद है? cos 90 को याद रखने के लिए क्या याद करना होगा? sin 0 होता है, cos 90 0 हो जाएगा और ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आ गया। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। जैसे मान लीजिए ये पोल है और ये इसका शैडो है, ये है खंबा, दैट मीन्स पोल, जिसकी हाइट है 6 मीटर। बहुत सही। और ये परपेंडिकुलरली खड़ा है आपके बेस पर, ग्राउंड पर, और शैडो है 2√3 मीटर। द सन्स एल्टीट्यूड इज, ठीक है, ऑप्शंस दे रखा है आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस पर पूरा बेस एक चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे बेसिकली। अब भी केवल हम लोग रिलेट करते हैं इसको एबीसी। मान लीजिए कोई बंदा अगर यहां खड़ा है तो जो एंगल बनेगा वही पता चलेगा इसका एल्टीट्यूड के बारे में। तो अगर सी के पास कोई खड़ा है, अगर मान लीजिए थीटा डिग्री है, तो आपके पास दो चीज गिवन है, पी और बी। पी और बी का रिलेशन से याद आता है tan थीटा, ए बी बाय बी सी, और ए बी कितना, P है 6 और BC कितना है 2√3, 2 से 3 टाइम्स में और √3 से √3 टाइम्स में। दैट मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू √3, tan थीटा इक्वल्स टू tan, √3 का वैल्यू कहां पर आता है? tan के 60 डिग्री पर। ठीक है, तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री और ऑप्शंस में 60 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको लगता है सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे का चैप्टर जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। आज का एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन है यहीं पर ओवर होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।